तो हेलो गुड दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन साइंस का 2022-23 का जो आज का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आंसर भी बता दिया करो, तो ठीक है चलिए आज से हम लोग आंसर भी बता दिया करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर डीएवी 2022-23 का जो क्वेश्चन आया है इस बार उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आप लोग वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन से ठोकना बस नहीं भूलेगा, बाकी सब काम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बस लाइक ठोक दीजिए, चैंपियन ने सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करिए। यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंज टू वेपर्स ओनली। ओनली कहाँ से यहाँ पर चेंज होगा? ऑफकोर्स फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, सरफेस। देखिए इवेपोरेशन जो होता है एक सरफेस फेनोमेनन होता है। ठीक है, तो जब भी आपका इवेपोरेशन होगा तो सरफेस से ही होगा और कहीं से नहीं होगा, सिर्फ सरफेस से होगा। तो आपका आंसर सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मैटर पोजेस फ्लूइडिटी। तो आपका लिक्विड और गैस हो जाएगा ये वाला। क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड और गैस के पास ही बस फ्लूइडिटी होता है, बाकी किसी के पास भी फ्लूइडिटी आपका प्रेजेंट नहीं होगा, सॉलिड के पास नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग का होमोजेनस मिक्सचर कौन है? तो हम लोग का अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर ये हम लोग का होमोजेनस मिक्सचर है। जब ये मिक्स होता है एक सोल्यूशन फॉर्म करता है जो कि पूरी तरीके से होमोजेनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि द सिंबल ऑफ एजी किसका सिंबल होता है? तो ऑफकोर्स एजी हमारा किसका होता है? सिल्वर का होता है, सिल्वर। और एयू किसका होगा? हम लोग का एयू। एयू हमारा गोल्ड का होता है। तो यहाँ पर हम से एयू नहीं पूछ रहा है, एजी पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर गोल्ड नहीं मारिएगा, सिल्वर मारिएगा। विच एन एलिमेंट चेंज टू अ पॉजिटिव आयंस और कैनायंस देयर इज अ चेंज इन। तो यहाँ पर किस चीज़ का चेंज होता है? तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आपका चेंज होगा तो या तो आपका एनायंस फॉर्म होगा या फिर कैनायंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड एटॉमिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस पर बेस्ड था? तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपका एटॉमिक न्यूक्लियस पे बेस्ड था ना। ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तीनों आपका नहीं है आंसर। ऑफकोर्स न्यूक्लियस है आपका आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी आपका जेम्स चैडविक ने किया था शायद, और प्रोटॉन का शायद गोल्डस्टीन ने किया था। तो वो बच जाता है हम लोगों का न्यूक्लियस का जो था हम लोग का रदरफोर्ड ने किया था डिस्कवरी। तो गाइस यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ये अपने आप को ब्रस्ट करता है, मतलब फुटता है, तो इसके जो इंजाइम्स होते हैं वो खुद के सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये पूछा जाता है बहुत ही बार एग्जाम में। ऑर्गेन अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। मिटोकॉन्ड्रिया होगा इसका आंसर। हालांकि यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भी होता है या फिर गोल्जी एपरेटस के पास, बट यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर मिटोकॉन्ड्रिया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैड डेड सेल। स्क्लेरेनकाइमा के पास डेड सेल होता है। ग्रिथ यानी डायमीटर ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। देखिए लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ग्रिथ समझते हो ना, डायमीटर इंक्रीज करता है, मीन्स स्टेम का चौड़ाई इंक्रीज करेगा। एपिकल जो होता है आपका ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है और वो जो होगा लेंथ इंक्रीज करेगा। इंटरकैलरी ऑर्गेन का जो होता है वो इंक्रीज करेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर सिंपल सा आंसर जो हो जाएगा वो आपका लेटरल हो जाएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्ले क्या यहाँ पर डिस्प्ले करेगा? तो एक्सेलरेशन करेगा। ये एक स्लोप है, इसको स्लोप कहेंगे। ये जो देखो ना ये स्लोप है और ये वीटी ग्राफ है। तो इसमें ये जो स्लोप होगा ये क्या देगा? हम लोग का वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है हम लोग से द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो होता है रेसिस्ट करेगा कोई भी चेंज को जो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट पे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑफकोर्स सी हो जाएगा आंसर। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो होता है, देखिए किलोग्राम, यहाँ पर न्यूटन और पास्कल दिया है। पास्कल तो हम लोग का प्रेशर का होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, मास का केजी होता है। तो हसीना हुआ हम लोग का फ्रीक्वेंसी का। तो अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ऑन इट्स सरफेस विद अ फोर्स ऑफ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अर्थ 2 kg के मास को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो 9.8 जो होगा ना ये 1 kg के लिए होगा। ठीक है, 0 न्यूटन से तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, 100 न्यूटन को बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 kg के लिए 9.8 है। ठीक है, 1 kg के लिए 9.8 है, तो 2 kg के लिए कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स इसका डबल मीन्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, बी नंबर 19.6 न्यूटन। तो यहाँ पर अब हम लोग का 17 से 20 जो चलेगा वो हम लोग का एक्सेशन और रीजन का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 17वां नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर बोल रहा है एक्सेशन क्या है? देयर इज नो फर्दर राइज इन टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कोलाइड कर जाएंगे, मतलब बहुत सारा थॉट मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो सही आंसर होगा, और यहाँ पर रीजन पढ़ लेते पहले। द हीट एनर्जी सप्लाई इज यूज्ड अप एज अ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर स्टेट ऑफ
मान लीजिए कोई भी स्टेट है, जब उसका चेंज हो जाता है, जिस तरह सॉलिड या लिक्विड में चेंज हो जाता है, तब भी क्या उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ जिस तरह सॉलिड या लिक्विड है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस है, वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी क्या उसका टेम्परेचर में राइज होगा, ये यहाँ पर बोल रहा है क्या राइज होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर होगा, बट यहाँ पर नो राइज लिखा है, यहाँ पर देखिए नो राइज लिखा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक गलत है, बट बी सही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये डी नंबर। उसके बाद 18 का हम लोगों का आंसर होगा प्लांट सेल हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, ये सही है, पर वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, तो आपका यहाँ पर ए ट्रू हो जाएगा, ये सही है, बट आर फॉल्स है। इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंस का जो होता है हम लोग का वैक्यूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ऑल द प्लांट टिश्यू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, रीजन सॉरी ये हाँ रीजन मेरिस्मेटिक टिश्यू आर लोकेटाइज इन अ सर्टेन रीजन, तो यहाँ पर सिंपली आपका इसके जस्ट ऊपर वाला ये बी नंबर सही हो जाएगा। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, रीजन अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो ऑफकोर्स इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपली क्या बोल रहा है, साउंड्स को मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ये सही है। फिर एक मटेरियल मीडियम उसी को उल्टा करके बोल दिया है, सिंपली बोले तो ये नंबर इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो जाता है सेक्शन बी जो है, हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।